हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय करियर साथी यूट्यूब चैनल। एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां आप एजुकेशन, करियर और करियर गाइडेंस से रिलेटेड ऑनेस्ट, अनबायस्ड और क्रेडिबल इन्फॉर्मेशन और इनसाइट्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं। मैं आशा करता हूं आपको मेरा पहला वीडियो पसंद आया होगा, जहां पे मैंने पेरेंट्स और स्टूडेंट्स की जो करियर काउंसलिंग रिलेटेड कंसर्न्स हैं, उनको एड्रेस करने की कोशिश करी। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, प्लीज़ वो वीडियो जाकर देखें। उससे आपको एक करियर गाइडेंस और करियर काउंसलिंग से रिलेटेड जो बेसिक कंसर्न्स हैं, जो बेसिक क्वेश्चंस होते हैं पेरेंट्स और स्टूडेंट्स के दिमाग में, उस पे एक ब्रॉड पर्सपेक्टिव मिलेगा। दोस्तों, आज जिस विषय पे मैं बात करने जा रहा हूँ वो है कि व्हाट इफ़ आई डोंट टेक करियर काउंसलिंग सर्विसेज। ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है हर एक इंडियन स्टूडेंट के लिए। और वैसे तो ये एक इमेजिनरी और हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है, बिकॉज इसमें है कि अगर मैं करियर काउंसलिंग सर्विसेज नहीं लेता हूँ तो क्या होगा। बट इंडियन कॉन्टेक्स्ट में एक रियलिटी है, जहाँ पे मैंने पिछली वीडियो में भी बात करा था कि 6% स्टूडेंट्स क्लियर नहीं होते कि उनको क्या ऑप्शन लेना चाहिए हायर एजुकेशन के लिए। 92% स्टूडेंट्स कोई भी करियर रिलेटेड गाइडेंस नहीं रिसीव करते हैं स्कूल्स में। तो ये रियलिटी है, एक बहुत आम बात है जहाँ पे स्टूडेंट्स करियर गाइडेंस या करियर काउंसलिंग नहीं लेते हैं। तो एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन ना होकर ये एक रियलिटी बन जाती है। पर इस वीडियो में हम लोग एक्सप्लोर करेंगे कि अगर कोई स्टूडेंट बिना करियर काउंसलिंग लिए, बिना करियर गाइडेंस लिए अगर आगे बढ़ता है अपने करियर पाथ में, तो वो क्या एक्सपेक्ट कर सकता है। तो दोस्तों, जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि इंडिया में हायर एजुकेशन बहुत ही कॉम्पिटिटिव है। जितने लोग अलग अलग फील्ड्स में करियर परस्यू करने के लिए एस्पायर करते हैं, चाहे वो मेडिकल फील्ड हो, इंजीनियरिंग फील्ड हो, लॉ फील्ड हो, मैनेजमेंट फील्ड हो, कोई भी फील्ड हो, और जितने इस तरह के अच्छे कॉलेजेस हैं जो कि ये कोर्सेज प्रोवाइड करते हैं, और उसमें जितनी सीट्स हैं उसमें बहुत ही मिसमैच है। तो अगर मैं केवल फॉर एग्जांपल इंजीनियरिंग और मेडिकल प्रोफेशन की बात करूं, तो लगभग 50 से 60 हज़ार सीटों के लिए 10 लाख से भी ज़्यादा लोग एग्ज़ाम देते हैं और उन सीट्स को सिक्योर करने की कोशिश करते हैं। तो अगर आप कोई भी फील्ड देखेंगे तो उसमें पाएंगे कि जो कन्वर्जन रेशियो है या कन्वर्जन रेट है, वो 5% से भी कम है। तो अगर आप वो टॉप 5% में हैं, तब तो आपको कोई घबराने की बात नहीं है। आप किसी भी अच्छे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में जो भी आपका मनचाहा कोर्स है, उसमें आप अपनी सीट सिक्योर करके उसको परस्यू कर पाएंगे। बट यहाँ पे मैं बात करूँगा वो 95% लोगों की, जो किसी कारणवश अपना मनचाहा कोर्स या जिस फील्ड में वो करियर बनाना चाहते हैं उस फील्ड के किसी अच्छे कॉलेज में एडमिशन नहीं ले पाते हैं। और उनके पास फिर जो एक ऑल्टरनेट बचता है, वो बचता है कि जो भी और प्राइवेट एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स हैं, जो टियर 2 टियर 3 इंस्टीट्यूट्स हैं, वहाँ पे एडमिशन लेके उस कोर्स को परस्यू करा जाए। अब इसमें क्या होता है कि जो ये मैं अपना पर्सपेक्टिव आपको बताने जा रहा हूँ कि अगर हम इंडियन हायर एजुकेशन लैंडस्केप की बात करें, तो एक स्टूडेंट 10+2 के बाद कम से कम 5 साल लगाता है एक सक्सेसफुल, एक अच्छा करियर बिल्ड करने में। अब आप इसको किसी भी तरीके से देख सकते हैं। आप इसको ऐसे भी देख सकते हैं कि एक स्टूडेंट जो कि पहले एक जनरल ग्रेजुएशन कोर्स या एकेडमिक ग्रेजुएशन कोर्स जैसे बीए, बीएससी, बीकॉम, इस तरह का कोर्स परस्यू करके फिर उसके बाद किसी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन जैसे कि एमबीए एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करता है, और वो फिर 5 साल लगा के उस फील्ड में करियर बनाता है और फिर जॉब देखता है। या हम इंजीनियरिंग की बात कर लें, जहाँ पे कि जनरली स्टूडेंट 1 साल का गैप ईयर लेता है प्रिपेयर करने के लिए, और फिर 4 साल, उसके बाद 4 साल के लिए कोई भी इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन लेके वो कोर्स परस्यू करता है। या हम बात कर सकते हैं लॉ कोर्सेज़ की भी। आजकल लॉ कॉलेजेस इंटीग्रेटेड प्रोग्राम्स प्रोवाइड कराते हैं, बीए एलएलबी, बीकॉम एलएलबी, बीएससी एलएलबी, उसमें भी 5 साल लग जाते हैं। तो मोटा-मोटा कहने की बात ये है कि हर स्टूडेंट लगभग 5 साल लगाता है हायर 10+2 कंप्लीट करने के बाद। और अगर इसमें मैं गवर्नमेंट एडेड इंस्टीट्यूशंस हटा दूँ, गवर्नमेंट कॉलेजेस हटा दूँ, तो कम से कम एक मॉडरेट एस्टिमेट जो मैंने लिया है और जो मैंने पाया है, कम से कम 5 लाख रुपए उसके लगते हैं। अब कई सारी फील्ड्स हैं उसमें, ये उससे भी ज़्यादा हो सकता है। जैसे कि अगर हम इंजीनियरिंग की बात करें, तो अगर आप किसी भी अच्छे प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज में इंजीनियरिंग परस्यू करना चाहते हैं, अपने बच्चे की इंजीनियरिंग परस्यू कराना चाहते हैं, तो लगभग 10 से 20 लाख रुपए आप
दिमाग में रख सकते हैं। और इसमें केवल कोर्स फीस नहीं है, इसमें तमाम तरह के खर्चे हैं जो कि एक स्टूडेंट इनकर करता है उन 5 सालों में। अगर हम यही मेडिकल कोर्स की बात करें तो यहाँ पे तो बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंडिचर या बहुत ही ज़्यादा आप एक कॉस्ट इनकर करने की सोच सकते हैं। और ये इट गोज़ एनीवेयर बिटवीन 50 लाख टू 1 करोड़, ये 50 लाख से लेके 1 करोड़ तक भी जा सकती है। वहीं अगर हम एमबीए कॉलेज की बात करें तो एक अच्छे प्राइवेट एमबीए कॉलेज में भी कम से कम 15 से 25 लाख रुपए आप लगा दे। तो लॉ कॉलेज की बात करें, लॉ कॉलेज में भी 5 साल का अगर आप इंटीग्रेटेड बीए, बीकॉम, बीएससी, एलएलबी कोर्स करते हो तो कम से कम आपके 5 से 10 लाख रुपए लग जाते हैं। तो दोस्तों इस सिचुएशन में जब एक स्टूडेंट 5 साल लगाता है अपनी एजुकेशन परस्यू करने में, एक पर्टिकुलर करियर स्ट्रीम में अपना करियर बिल्ड करने के लिए, तो उस केस में क्या होता है, अब ये स्टूडेंट वो है जिसका टॉप कॉलेजेस में एडमिशन नहीं हुआ, वो सेकंड बेस्ट प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ या कॉलेजेस में अब उसी पर्टिकुलर करियर पाथ में अपना करियर बनाने के लिए किसी एजुकेशन इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेता है। अब इसमें 2 सिचुएशंस इमर्ज होती हैं, मैं उसको एक-एक करके आपके सामने प्रेज़ेंट करूँगा। पहला कि वो स्टूडेंट 5 साल में वो कोर्स कंप्लीट कर लेता है और उस फील्ड में एक जॉब सिक्योर कर पाने में भी सक्सेसफुल होता है और कुछ समय तक उस फील्ड में काम करने के बाद वो उस लेवल पर पहुँच जाता है, जहाँ पर उसने जितना भी टाइम और एनर्जी इन्वेस्ट करी होती है, जितना भी पैसा उसने और उसकी फैमिली ने इन्वेस्ट करा होता है उसके ऊपर, उसकी पढ़ाई के ऊपर, वो कहीं न कहीं रिकवर हो जाता है और जिसको हम बिज़नेस लैंग्वेज में रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट भी कहते हैं। तो जब वो सिचुएशन में पहुँच जाता है कि जहाँ पे जो भी कॉस्ट या टाइम या एनर्जी उसके पढ़ाई पे लगी थी, जब वो रिकवर हो जाती है और उसके ऊपर कोई लायबिलिटीज़ नहीं रहती है, तो फिर कभी-कभार अगर वो उस पर्टिकुलर फील्ड में इंटरेस्टेड नहीं होता है, अगर वो अपने आप को नहीं देखता है कि उस फील्ड में लंबे समय तक काम कर पाएगा, तो वो वापस से अपने करियर के बारे में सोचना शुरू करता है, उसको एक्सप्लोर करना शुरू करता है, जिसको कभी-कभार हम मिड करियर क्राइसिस या मिड करियर एक्सप्लोरेशन के नाम से भी जानते हैं। और अगर उसको उसके पसंद की फील्ड में कहीं अपॉर्चुनिटी मिलती है और वहाँ पे अगर उसको करियर स्विच करने में ज़्यादा सैक्रिफाइस नहीं करना पड़ता है इन टर्म्स ऑफ मनी, इन टर्म्स ऑफ पोजीशन या इन टर्म्स ऑफ अदर रेलेवेंट फैक्टर्स, तो वो फिर उस फील्ड में करियर स्विच कर लेता है। अब हम यहाँ दूसरे सिनेरियो की बात करते हैं जहाँ पे एक और स्टूडेंट है जिसने अपने 5 साल इन्वेस्ट करे हैं हायर एजुकेशन परस्यू करने के लिए, बट ये स्टूडेंट भी पहले स्टूडेंट की तरह इंटरेस्टेड नहीं है, बट इस स्टूडेंट का इंटरेस्ट के साथ-साथ मोटिवेशन लेवल भी कम है और एप्टीट्यूड भी नहीं है उस कोर्स को परस्यू करने के लिए। तो इस सिचुएशन में होता क्या है कि ज़्यादातर स्टूडेंट्स उस कोर्स को कंप्लीट ही सक्सेसफुली नहीं कर पाते हैं और जो स्टूडेंट उस कोर्स को कंप्लीट भी कर लेते हैं तो उस फील्ड में करियर नहीं अपना बना पाते हैं। तो इस सिचुएशन में जो उस स्टूडेंट का टाइम, एफर्ट, उसका और उसकी फैमिली का पैसा खर्च हुआ वो तो एक अलग ही है, बट इस 5 साल के दौरान वो जो फ्रस्ट्रेशन, स्ट्रेस, एंग्ज़ायटी और कभी-कभार डिप्रेशन के दौर से गुज़रता है, उसका उसकी लाइफ़ में बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट होता है और कई सिचुएशन में उस कॉस्ट को रिकवर भी नहीं किया जा सकता। जैसे कि इंडिया में एक बहुत ही अनफॉर्चुनेट फैक्ट है कि हर घंटे एक स्टूडेंट सुसाइड करता है और इसके पीछे जो इम्पोर्टेंट रीज़न है वो है उसका अंडर परफॉर्मेंस, उसका स्ट्रेस जो वो एक्सपीरियंस करता है अपनी स्टडीज़, अपने कोर्स के दौरान। और ये दोनों चीज़ें लिंक होती हैं उसकी करियर चॉइस के साथ, जिसको लेते समय उसके और उसके पेरेंट्स ने इस चीज़ पर एक एडिक्वेट टाइम और एफर्ट स्पेंड नहीं किया। तो दोस्तों इस वीडियो में हमने देखा कि इंडिया में हायर एजुकेशन परस्यू करने पर ऑन एन एवरेज एक स्टूडेंट का कितना टाइम और उसका और उसकी फैमिली का कितना पैसा इन्वेस्ट होता है, स्पेशली उन स्टूडेंट्स का जो कि टॉप गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस में अपनी सीट सिक्योर नहीं कर पाते हैं और एज अ कॉन्सिक्वेंस उनको सेकंड बेस्ट प्राइवेट एजुकेशन यूनिवर्सिटीज़ या इंस्टीट्यूट्स में एडमिशन लेना पड़ता है। और हमने ये भी देखा कि गलत करियर चॉइस के क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। अब इस गलत करियर चॉइस को काफ़ी हद तक, बल्कि मैं कहूँगा पूरे तरीके से अवॉइड किया जा सकता है अगर हम स्टूडेंट को टाइमली करियर गाइडेंस और करियर काउंसलिंग प्रोवाइड कराएं।
पिछले वीडियो में कई इंडियन स्टूडेंट्स और पेरेंट्स की जो कंसर्न है करियर काउंसलिंग की प्राइसिंग को लेके या करियर काउंसलिंग के चार्जेस को लेके, उसको मैंने एड्रेस करने की कोशिश करी थी। और जहाँ पे एक तरफ अगर हम आइसोलेशन में देखें तो करियर काउंसलिंग की प्राइसिंग और चार्जेस हमें बहुत ज़्यादा लगेंगे। पर अगर हम उस चीज़ को कंपेयर करें इन्वेस्टमेंट से जो कि एक स्टूडेंट के हायर एजुकेशन परस्यू करने पर लगते हैं, तो हम देखेंगे कि कहीं न कहीं करियर काउंसलिंग चार्जेस उसके कंपैरिज़न में बहुत ही नेग्लिजिबल हैं। और अगर हम फैक्टर इन करें वो कॉन्सिक्वेंसेस जो एक गलत करियर चॉइस लेने के हो सकते हैं, तो करियर काउंसलिंग उस सिचुएशन में बहुत ही ज़रूरी, बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ हो जाती है। दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। करियर गाइडेंस और करियर काउंसलिंग की इम्पोर्टेंस को देखने, समझने का एक नया दृष्टिकोण, एक नया पर्सपेक्टिव, एक नया अप्रोच रहा होगा। अगले वीडियो में मैं इसी टॉपिक पे एक इंटरेस्टिंग केस स्टडी के माध्यम से आपको और इनपुट और इनसाइट्स देने की कोशिश करूँगा। और ये इंटरेस्टिंग इसलिए होगी कि इसमें मैं अपने पर्सनल लाइफ जर्नी को एक केस स्टडी के थ्रू प्रेजेंट करूँगा। तो प्लीज़ अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, आप इस विषय पे और जानना चाहते हैं, आप इस विषय पर को समझने में और ज़्यादा इंटरेस्ट रखते हैं, तो डू सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। यू विल गेट नोटिफिकेशन जब भी मैं अपना नया वीडियो अपलोड करूँगा। और आप इसी तरह से मेरे साथ जुड़े रह के करियर काउंसलिंग, करियर गाइडेंस और भी करियर और एजुकेशन से रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट मुद्दे हैं, उस पे नए इंसाइट्स और पर्सपेक्टिव और नॉलेज गेन कर सकते हैं। विद दिस आई वुड लाइक टू टेक योर लीव। थैंक यू, टेक केयर, स्टे सेफ, बाय बाय।